दो चालकों को आपस में संयोजित किया जावे यानी जोड़ा जावे, और वे चालक कुछ ऐसे हों कि एक चालक का विभव अधिक हो और एक चालक का विभव कम हो, और उन्हें किसी एक ऐसे तार से संबंधित किया जाए जिसकी धारिता नगण्य हो, यानी उसके अंदर कोई भी आवेश धारित ना हो, ना रुके। तब आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होना शुरू हो जाएगा। एक चालक है जिसका विभव अधिक है, दूसरे का विभव कम है, तो आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और तब तक होगा जब तक कि उन चालकों का विभव समान ना हो जाए। जिसका अधिक है उसमें से दूसरे में जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई आवेशित और अनावेशित को भी पास लाया जाए, उसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। बहुत सी बार ऐसा होगा, मान लो कोई एक तार है, उसके अंदर करंट है, विभव है इस पर, और फिर एक दूसरा ऐसा जिसमें विभव नहीं है, जब उन्हें जोड़ा है तो उसमें भी करंट आना शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसा चालक जिसका विभव अधिक हो और एक ऐसा जिसका विभव कम हो, जब उन्हें संयोजित किया जाएगा तो एक कुछ टाइम तक, एक टाइम पीरियड तक उसमें आवेश का प्रवाह चलता रहेगा, और जैसे ही दोनों का विभव समान होगा आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा, और उस विभव को, वो जो समान विभव हो जाएगा दोनों का, उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाएगा। माना दो चालक हैं, कोई भी दो चालक, जिसे एक नगण्य धारिता वाले तार से संबंधित किया गया है। मान लो इसे Q1 आवेश दिया गया और इसके आवेश में वृद्धि V1 है और इसकी धारिता C1 है। इसे आवेश Q2 दिया गया और इसका विभव V2 है, इसका विभव V2 है और धारिता C2 है। और ये मान लें कि V1 बड़ा है V2 से, यानी इसका विभव अधिक है और इसका विभव कम है। तो जब इन दोनों को आपस में संयोजित किया जाएगा तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक में आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और ये तब तक रहेगा जब तक ये V1 और V2 V में ना चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों का विभव समान ना हो जाएगा। ये तब तक प्रोसीजर चलता ही रहेगा, यानी आवेश का प्रवाह चलता ही रहेगा। और उभयनिष्ठ विभव होगा क्या? उभयनिष्ठ विभव कुल आवेश तथा कुल धारिता का अनुपात, ये हम पढ़ते हुए आ रहे, Q बराबर CV पढ़ा हमने, Q बराबर CV। अगर हमें विभव निकालना हो तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन C, इसी के अपॉन में चला जाएगा। तो अगर उभयनिष्ठ विभव कहा तो उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? कुल आवेश यानी Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता C1 प्लस, इसका आवेश अलग है, इसका आवेश अलग है, जब कुल निकाल लेंगे तो Q1 प्लस Q2, इसकी धारिता अलग, इसकी धारिता अलग, जब कुल धारिता निकाल लेंगे तो क्या होगा? C1 प्लस C2 होगा। और Q का मान हम इसमें रख सकें, Q बराबर क्या होगा? CV, ये लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन पहला अगर चालक है तो लिखा है C1 V1, ये Q1 हो जाएगा, और दूसरे के लिए C2 V2, C1 V1 और C2 V2 इसमें रखेंगे अपॉन C1 प्लस C2, और ये बन जाएगा कौन सा चालक? या विभव, समान विभव वाले चालक बन जाओगे, और इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाएगा जो ये बनका हुआ है। देखो, जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को परस्पर का मतलब क्या होगा?
एक दूसरे से। अगर कहा परस्पर संबंधित किया जाता है, इसका मतलब है कि एक दूसरे से जोड़ा जाता है। संबंधित करना, संयोजित करना और जोड़ना, एक मीनिंग इनका। चालकों को परस्पर संबंधित किया जाता है तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होने लगता है। होने लगता है। आवेश का प्रवाह जब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान में हो जाए। विभव समान होने पर आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। इस समान विभव को का उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। अब उभयनिष्ठ विभव को V से दर्शाएंगे और कुल आवेश Q1 प्लस Q2। कुल आवेश क्या होगा? Q1 प्लस Q2 होगा और कुल धारिता C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 और Q बराबर CV होगा, इसलिए Q1 बराबर C1V1, Q2 बराबर C2 V बराबर C1V1 प्लस Q2 बराबर C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही उभयनिष्ठ विभव है। और संयोजन के पश्चात प्रथम चालक पर आवेश क्या होगा? Q1, इस पर डैश लगा देंगे यहाँ, यानी उस पहले आवेश से अलग होगा कुछ, इसलिए Q1 डैश बराबर C1V। धारिता वही रहेगी लेकिन विभव V हो जाएगा, यानी समान हो जाएगा
उभयनिष्ठ विभव रहेगा, इसलिए C1V1 ना हो, क्या होगा C1V। संयोजन के बाद ये V1 और V2 समान हो जाओगे, यानी जितना आवेश इस पर है उतना ही इस पर हो जाओगा। पहले चालक पर आवेश अधिक है, दूसरे पर कम है। जब इन्हें एक तार से संबंधित किया जाएगा तो आवेश का प्रवाह पहले चालक से दूसरे चालक की ओर होगा, और जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाए। तो संयोजन के बाद में विभव समान हो जाएगा, यानी V1 भी होगा और V2 भी V ही होगा, इसलिए Q1 डैश बराबर C1V। इसे कहें समीकरण नंबर 1। दूसरा, संयोजन के पश्चात दूसरे चालक पर आवेश क्या होगा, Q2 डैश बराबर C2, इसे दूसरी का, और Q1 डैश और Q2 डैश, अगर हम पहली समीकरण को दूसरी से भाग कर देना क्या बनेगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर V से V कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V, ये सभी कैंसिल, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2।